आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। प्रदेश में मलिन बस्तियों का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया। अब सूबे के नए मुखिया तीरथ सिंह रावत ने भी मलिन बस्तियों के सौंदर्यीकरण किए जाने की बात कही। बता दें कि प्रदेश में मलिन बस्तियों की संख्या 582 है। शहरी क्षेत्रों की इन बस्तियों को चुनावी राजनीति में खासा असरकारी माना जाता है, जिस कारण 6 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने मलिन बस्तियों में सौंदर्यीकरण की घोषणा की है। इस विषय में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार, जो कि मलिन बस्ती सुधार समिति के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है जो कि भाजपा द्वारा चुनाव के कुछ माह पूर्व वोट पाने के लिए किया जा रहा है। अगर मलिन बस्तियों की व उनमें रह रहे लोगों की भाजपा सरकार को चिंता होती तो पिछले 4.5 सालों से भाजपा सरकार मलिन बस्तियों में मालिकाना हक, नियमितीकरण और सौंदर्यीकरण अवश्य करती। लेकिन अब ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है तथा वोट पाने के लिए कुछ तो करना होगा। और पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के राज में मलिन बस्तियों के लिए 400 करोड़ रुपए की नियमावली लाई थी, जो कि कैबिनेट में भी पास हुआ था। लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा उस नियमावली को वहीं पर रोक दिया गया और मलिन बस्तियों के लिए आज तक भाजपा सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बात मलिन बस्तियों के हित के लिए की है वह सिर्फ बात बनकर रह जाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार ने जब मलिन बस्तियों के हित के लिए कोई भी कार्य करने के लिए कहा है वह कभी पूरे नहीं हो पाए, जो कि सबके सामने है। और पूर्व विधायक राजकुमार ने भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह सरकार मलिन बस्ती विरोधी सरकार है और मलिन बस्तियों को सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्तर से देखती है। इसलिए चुनाव को 6 महीने पहले ही ऐसे चुनावी स्टंट खेल रहे हैं। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट। मलिन बस्ती का मुद्दा लगातार बहुत पहले से ही उठता चला आया है। कांग्रेस सरकार ने एक नीति बनाई थी और वो नीति को कैबिनेट में पास हुई और कैबिनेट में पास के होकर विधानसभा में पास हुई। विधानसभा में पास होने के बाद बहस हुई और उसको उसके रखरखाव के लिए, मलिन बस्ती के रखरखाव के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का व्यवधान रखा गया। और लगातार मलिन बस्तियों में जिस प्रकार कांग्रेस शासनकाल में काम हुए हैं 1977 से आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। कांग्रेस हमेशा मलिन बस्ती की पक्षधार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने भी घोषणा की थी कि मलिन बस्तियों में सुधार किया जाएगा, उनको नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन पिछले 4 सालों में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। और अब ये नए मुख्यमंत्री आए हैं तीरथ सिंह रावत जी, इन्होंने भी कहा है कि नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन इन 5 महीनों में क्या नियमितीकरण ये कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये मेरे समझ में नहीं आ पा रहा है। ये तो चुनावी स्टंट है। जब कांग्रेस सरकार ने एक नियमावली बना दी है कि वर्ष जो 82 से या 77 से जो जहाँ जिस स्थान पर रह रहा है उसको उसका मालिकाना हक दे दिया जाए। 3 कैटेगरी बनाई, 50 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर की 4 कैटेगरी बनाई। और उसमें लगभग 2 अक्टूबर 2016 को लगभग 70 से 80 लोगों को मालिकाना हक देने का शुभारंभ तत्कालीन सरकार ने कर दिया था। लेकिन आने वाले समय में आचार संहिता लगी और जैसे जैसे फाइलें आती जा रही थी सभी लोगों को मालिकाना हक मिलता चला जा रहा था और सभी क्षेत्रों की एक टीम बनाई गई थी, चाहे नगर निगम हो, MDD हो और तहसील हो। सब लोग अपने अपने घर डोर टू डोर नाप कर, घर घर नाप कर एक फाइल तैयार कर रहे थे कि किसका कितना वर्ग मीटर में मकान आता है। इस प्रकार लगातार काम चला था। लेकिन सरकार के ना आने के बाद, कांग्रेस सरकार के ना आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस नीति को, उस नियमावली को रोक दिया है। हमारा कहना है कि जो नियमावली पहले से ऑलरेडी चल रही थी उसी नियमावली को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये और आज 4.5 साल बीत गए हैं, आज ये कह रहे हैं कि हम उसको नियमितीकरण करेंगे, ये करेंगे। भाई 4 साल से आपने क्यों नहीं किया इसको नियमितीकरण? आज चुनाव आ गए हैं तो ये चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए, वोटिंग का फ़ायदा उठाने के लिए मलिन बस्तियों को गुमराह कर रहे हैं। ये सरासर चुनावी स्टंट है। और अगर इन्होंने घोषणा भी की है तो घोषणा किए तो अब नियमितीकरण करना शुरू करें। क्या नियमावली बताइए, आप हमें पटल पे रखें। अब 6 महीने रह गए, 6 महीने में क्या कर पाएंगे? तो ये सब चुनावी स्टंट है। हमारा कहने का मतलब ये है, जब कांग्रेस ने एक नीति बनाई है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और
अभी तक के लिए बस इतना ही काफ़ी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के साथ।